मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बात ये है, आपको एक बात पता होगी, ये ए की पावर एन आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ए की पावर ए प्लस है, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम इससे क्या समझेंगे कि अगर यहाँ लिखा है 10 की पावर 50 इंटू 10 की पावर 3, मैं अब आपसे पूछूँ इस मल्टीप्लिकेशन में अंतिम शून्यों की संख्या आप बताओ, तो आपको बताएं इस तरीके से गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 50 और 3 53। अब हमें एक बात समझनी है, 10 की पावर 1 होती है तो इसका मान होता है 10, अंतिम शून्यों की संख्या 1। 10 की पावर 2 होती है, इसका मान होता है 100, अंतिम शून्यों की संख्या 2। 10 की पावर 3 होती है, इसका मान होता है 1000, अंतिम शून्यों की संख्या 3। कहने का मतलब जितनी पावर होती है उतनी ही अंतिम शून्यों की संख्या होती है। पावर 2 थी तो अंतिम शून्य 2, पावर 3 थी तो अंतिम शून्य 3। कहने का मतलब 10 की जो पावर होती है उस पर शून्य की संख्या डिपेंड करती है। समझे आप इस बात को? तो आपको पता है 10 की पावर 53 हो गई, तो इसका मतलब इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में 53 शून्य आ रहे होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलनी है। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, समझने के लिए आपको मैंने ऐसे ही समझाने के लिए नोटिस किया है। देखो ये सब समझाने वाली बातें मैंने लिखी हैं, इस पर कैसे समझाया जाए आपको। 10 की पावर 3, 1000 की पावर 5, इस मल्टीप्लिकेशन के अंत में कितने शून्य होंगे आपको ये चेक करना है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे होंगे, 10 की पावर 3 तो ये है ही, 1000 को मैं क्या कर सकता हूँ, 10 की पावर 3 की पावर 5। 10 की पावर 3 आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज़ को, ए की पावर m है, ए की पावर m है और इसकी पावर पूरे की पावर n है, तो इसको हम लिख देते हैं ए m इंटू n, जानते होंगे आप इसे। तो 10 की पावर 5 15 है, 10 की पावर 15 है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 10 की पावर 15 3 18 हो गई। ठीक है, अंतिम शून्य आप बता रहे होंगे कि 18 है साहब, बहुत अच्छी बात, 18 शून्य। अब आप गौर से देखो इस चीज़ में कि हम यहाँ घातें जोड़ रहे हैं 10 की पावर 18, ठीक है, तो हम 18 कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप यही डायरेक्ट जोड़ लिया करो, 10 की पावर 15, 10 की पावर 3 यानी कि 10 टोटल 18 हो गई। शून्य यहीं से मालूम पड़ जाएगा, 15 और 3 18, तो ये लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे और समझते हैं, आगे और चीज़ों को समझते हैं। कोई आवाज़ का इशू तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1000 की पावर 6 है और 100 की पावर 1 है। आपसे पूछा गया अंतिम शून्यों की संख्या, इसमें अंतिम शून्य क्या कितने होंगे। 1000 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 3 और इसकी पूरी पावर 6 है। 100 को लिख सकते हो आप 10 की पावर 2, इसकी पूरी पावर 1 है। ठीक है, आप कर रहे होंगे 10 की पावर 18 और यहाँ हो गया 10 की पावर 2, तो आप डायरेक्ट यहीं जोड़ दो, 18 तो 20 बार शून्य आ रहा है। कितनी बार शून्य आ रहा है, 20 बार शून्य आ रहा है, खत्म कहानी। समझे आप? अगर ऐसी कोई चीज़ दे दी जाए आपको, कोई ऐसा, अब हम आगे और एक और क्वेश्चन समझते हैं। आगे क्या बात है समझो, इस चीज़ को ध्यान दे के पढ़ते रहो, एंजॉय करो। टाइलिंग एज जीरो हम खत्म करके मानेंगे। अब ये गुणा की बात चल रही थी, अब तक बात चल रही थी मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम 5 को ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावरों को जोड़ दिया जाए, अंतिम शून्यों की संख्या निकल आती है। अब हम एडिशन की बात करेंगे। कुछ हमें इस तरीके से दिया गया है, 100 1000 प्लस 100, इसमें अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी, इसमें अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है 10 की पावर 3 और इस 100 का मतलब है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। इसमें से आप कॉमन को कॉमन ले लीजिए, 10 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 10 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब आप इसको सिंपल बना रहे होंगे, इसको 10 की पावर 2 है और ये आपका
11 बन जा रहा है, और 11 का मतलब ये 10 की पावर 100 यानी 1100 बन जाएगा, और अंतिम शून्यों की संख्या 2 निकल के आ गई। कहने का मतलब 10 की पावर 2, तो अंतिम शून्यों की संख्या 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब 10 और 11 को हम ऐसे जोड़ रहे हो, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में जितनी भी बड़ी संख्या कोई होगी तो उसका इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा होगा। अगर इकाई का अंक 0 नहीं है तो इसमें देखो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1, यानी यहाँ तो 0 है ही नहीं। 0 कहाँ है यहाँ पे? तो इस बात पे 0 निर्भर कर रहा है हमारा। तो शून्य कितने निकल के आ गए? 2। वैसे भी आप देख सकते हो 1000 और 100 कितना हो गया? 1100। अंतिम शून्यों की संख्या 2। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद हमारा आंसर इस पर डिपेंड करता है। एक और बात समझ लो आप, 10 की पावर 64, ये मान लो 10 की पावर 65 है, प्लस 10 की पावर 35। आपसे पूछा गया है इसमें अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी। एडिशन की बात होने लगी है, अब देख लेना। तो छोटी जो पावर होगी वही तो छोटी से छोटी कॉमन आती है। तो आपको पता है 10 की पावर 35 यहाँ पे कॉमन आएगी। ठीक है, तो यहाँ बचेगी 10 की पावर 30 प्लस 1। तो इसका इकाई का अंक तो 0 नहीं आ रहा होगा, इसका इकाई का अंक निकालोगे तो आप 1 आएगा। कहने का मतलब 0 यहाँ तो है ही नहीं। 0 बस इस बात पे निर्भर करता है, इस बात पे निर्भर करता है। तो 35, 10 की पावर 35 यानी 35 बार शून्य, 35 बार इस एडिशन के अंतिम में। और इस एडिशन के अंतिम में जैसे 2 बार शून्य आया, ऐसे ही इस एडिशन के अंतिम में 35 बार शून्य आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने एक बार नोटिस की इसमें कि कितनी भी और भी एडिशन कर दूँ इसमें 10 की पावर में कुछ भी कर दूँ, जितनी छोटी पावर होगी उसी को आप कॉमन निकाल पाओगे, और वही अंतिम हमारा आंसर हो जाता है। जो छोटी पावर होगी उसी को आप कॉमन निकाल पाओगे, और वही पावर हमारी आंसर हो जाती है। तो आपको डायरेक्ट इसमें बता देना चाहिए था, मैं पूछ रहा था तो आपको कि इसमें भाई साहब 35 शून्य आएंगे। आपको यहाँ भी बता देना चाहिए था कि छोटी पावर 2 है तो इसमें 2 शून्य आएंगे, काम खत्म हो जाता। समझे आप इस चीज़ को? समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट लेके चलते हैं बात, क्या जरूरत वाली बात है। क्वेश्चन है आपका, इसे हटाते हैं। क्वेश्चन समझो, 10,000 की पावर आपकी 60, 63 मान लो, 1,000 की पावर 48। आपसे पूछा गया है इसमें अंतिम शून्यों की संख्या। तो 10,000 हम 10 की पावर में लेके चलेंगे। 10,000 को क्या कर सकते हैं हम? 10 की पावर 4 जीरो है तो इतनी पावर लग जाती है ना। तो 10 की पावर 4 की पावर पूरे कितनी लगी है? 63, प्लस 10 की पावर 3, इसकी पूरी पावर कितनी है? 48। अब आप इसमें से कॉमन ले रहे होंगे तो छोटी घात वाला कॉमन आ रहा होगा। पहले इसको सिंपल कर लो। 10 की पावर फाइनली कितनी निकलेगी? 4 तिया 12 का 2, 1 4 छंगे 24 और 1 25। 10 की पावर 252 प्लस 10 की पावर 8 24, 2 3 12 2 14, 144 बार। अब मैं इसमें आपसे पूछूँ इस एडिशन के अंत में फाइनल अंतिम शून्यों की संख्या बताओ, तो हम छोटी संख्या देख लेंगे 144। 10 की पावर 144 कॉमन आ जाएगा तो यही अंतिम शून्यों की संख्या हो गई। 144 जो है अंतिम शून्यों की संख्या है इस एडिशन में या इस जोड़ में। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? हटाते हैं इसे। एक एंजॉय के साथ पढ़िए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आप, टेलिंग जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंजॉय कर करके पढ़िए आप। अब आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिए जा रहे होंगे। फैक्टोरियल 35 इंटू फैक्टोरियल 77, इसमें अंतिम शून्यों की संख्या बताओ। तो इसमें क्या है, 1 से लेकर 35 तक गुणा हो रहा है, फिर गुणा 1 से लेकर 77 तक गुणा हो रहा है, और उसमें देखा जा रहा है कि अंतिम शून्यों की संख्या क्या है। तो हम पहले फैक्टोरियल 77 में देखेंगे 5 कितनी बार आ रहा है। 5, तो आप 77 में करके देख लो। 5 का 14 बार भाग चला गया हमारा, 1 मिनट, 15 बार भाग जाएगा। 15 में फिर 5 से भाग दोगे, 3 बार और चला गया। फैक्टोरियल 77 में 15 3 18 बार 5 आ रहा है। 35 में आप चेक करके देखो, 35 में कितनी बार 5 आ रहा है? 5 सत्ते 35, और 7 में 1 बार और चला जाएगा, 5 एकन 5। 35 में 7 और 1 8 बार 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ फैक्टोरियल में जितनी बार 5 आता है वही अंतिम शून्यों की संख्या होती है। तो 35 में तो आपका 5 8 बार आ रहा है 5,
इंटू 77 में आपका 18 बार आ रहा है, 18 बार आ रहा है। अब इसका मतलब हमें ये पता लग गया इसमें कि 8 बार, इसमें 8 बार 5 आ रहा है तो 8 बार शून्य, इसमें भी 18 बार शून्य। 8 बार शून्य का मतलब क्या है, 10 की पावर 8 बढ़ रहा होगा इस फैक्टोरियल में, और यहाँ 10 की पावर 18 बढ़ रहा होगा फैक्टोरियल में। अब वही वाली बात आ गई गुणा वाली, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, 18 8 26, 10 की पावर 26 हो रही होगी, और 26 बार अंतिम शून्य इसमें, इस मल्टीप्लाइकेशन में 26 अंतिम शून्य निकल रहे होंगे। समझे मेरी बात को। 35 में फैक्टोरियल 35 में 5 8 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 77 में 5 18 बार आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ फैक्टोरियल 35 में 8 बार शून्य, फैक्टोरियल 77 में 18 बार शून्य। 8 बार और 18 बार शून्य, शून्यों का मतलब ये है कि 10 की पावर 8 और 10 की पावर 18, गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, 18 8 26 एंड 26 बार टोटल शून्य हो गया। समझे इस बात को आप। अगली बात लेके चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा। आगे एक बात दी गई है आपको, सीरीज दी गई है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50, और ये आपका चला है 1100 तक। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इसमें अंतिम शून्यों की संख्या आप बताओ। तो एक ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बात बताओ, समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, जैसे कि मेरे गुरु यूज करते हैं। 10, 1 मिनट रुको, इसको हटा देंगे अभी, यहीं समझो। 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर कॉमन निकाल ले रहे हैं, इसमें 10 निकालिए कॉमन, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, यानी कि 10 एकन 10, ठीक। 10, अब दूसरा ये है 10 प्लस 10, इसमें से 10 कॉमन निकाल लिया हमने, 1 प्लस 1 प्लस 1, 10 इंटू 3 बराबर 30। तो आप इसमें ये बताओ, एक तो ये सिस्टम था और एक ये था, इन दोनों में आंसर कौन सा सही है? ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम जो कॉमन निकालते हैं वो सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन मार्क, यानी कि घटाए में या जोड़ में ही मार्क, जो घटाए का या जोड़ का चिन्ह होता है उसी में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है। कभी भी गुणा में कॉमन नहीं निकल के आता है, गुणा में सिर्फ घातें जुड़ती हैं। 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 3 बन जाएगा, इसका मतलब ये 1000 बन जाएगा। अब ये सही है। कहने का मतलब ये निकला आपको कि कोई रेगुलर सीरीज दी गई है, कैसी भी सीरीज दी गई है आपको, और उसमें 10 आ रहा है, तो आप 10 को कॉमन नहीं ले सकते मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में होता ही है कि 10 की पावर ऐड होती है, ना कि कॉमन आती है। ठीक है। तो हम इसमें ऐसे करते क्या है बच्चे, इसमें 10 की पावर 10 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, और वो वहीं गलत हो जाता है। आप देखो गौर से, 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है 10 की पावर 1 इंटू 1। 20 का मतलब क्या है? ये मार्क लगा दिया हमने गुणा का। 20 का मतलब है 10 की पावर 1 इंटू 2। 30 का मतलब है 10 की पावर 1 इंटू 3। ऐसे ही चलता जाएगा। 1100 का मतलब है 10 की पावर 1 इंटू 110। ठीक है। अब मैं इसमें देखूं 10 की पावर गुणा में घाते जोड़ूंगा 10 की, तो कितनी बार 10 आ रहा है? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 110, कि 10 110 बार आ रहा है, तो 10 की पावर 110 जुड़ जाएगी गुणा में। अब बचा क्या? सबको जोड़ने के बाद हमने निकाल लिया, तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ 2 रह गया, यहाँ 3 रह गया। कॉमन जो निकल के आएगा, टोटल घात जोड़ के तब कॉमन निकल के बाहर आता है गुणा में। 10 की पावर 110 कॉमन निकल के आ गया, 1 इंटू 3 ये चलता गया और 110 तक आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ तो फाइनली हमें दिख रहा है कि ये तो 110 शून्य हमारे हैं ही। इसमें और देख लो कितने शून्य हैं, 5 से भाग देख लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10, 22 में और दे लो 5 का भाग, 5 चक्के 20, टोटल 26 बार
एक से लेके इस वाली सीरीज में 26 बार शून्य आ रहा है और 10 की पावर 110 ये है, यानी कि 110 बार ये शून्य आ रहा है। तो टोटल शून्य कितने हो गए गुणा में? ये 10 की पावर 110 ये है। 26 बार शून्य का मतलब क्या है? इसमें 10 की पावर 26 भी आ रहा होगा और 10 का पावर 26 आ रहा होगा। गुणा में घाते जुड़े जाएंगे, 110 और 26 कितना हो गया? 136। टोटल जो शून्य निकले वो 136 निकले। समझे आप इस बात को? ध्यान दे के पढ़ो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर चलते हैं। हटाएं इस चीज़ को, मैं हर चीज़ आपको बोल के समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से समझ सको, अच्छे से समझ सको, बस यही मतलब है। एक और सीरीज दी गई आपको, 10 इंटू 20 इंटू 30 840। इसमें आप बताओगे। तो वही काम 10 की पावर 1 इंटू 1, 10 का मतलब यही है। 20 का मतलब है 10 की पावर 1 इंटू 2, ऐसे चलता जाएगा। 840 का मतलब है 10 की पावर 1 इंटू 84। यही तो मतलब है। आप क्या करोगे, इसमें कितने 10 की पावर कितनी है? देखो आप, 10 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 1 2 3 4 84 बार। तो 10 की पावर 84 आप बाहर निकाल लो, बचेगा क्या? यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 84 बचा। ठीक है, अंतिम शून्यों की संख्या हम निकालेंगे। यहाँ तो 84 फाइनली दिख रही है, इसमें और देख लो कितनी है। तो 84 में आप 5 का भाग दोगे, 5 अगर 5 5 छेंगे 30, 16 में और चला गया 3 बार, टोटल 19 शून्य इसमें निकल रहे हैं। 1 से लेकर 84 की रेगुलर सीरीज में 19 शून्य है और 84 यहाँ पे। 84 तो ये हो गए गुणा, ये गुणा ही तो है कॉमन का। इसमें शून्य कितने? 19। इसका मतलब इसमें 10 की पावर 19 बढ़ रहा होगा। तो फाइनली में गुणा में जुड़ जाएंगे, आते हैं 84 और 19 कितना हो गया भैया? 84 और 19 जोड़ लो, 9 4 15 का 5, 1 और 1 10। 105 बार इसमें शून्य आ रहा है। समझे आप? 84 और 19 कहीं गड़बड़ जोड़ दी। 9 4 13 का 3 होता है 1, अब हुआ 103 बार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। चलो थोड़ी और एक और दो बात कर लें। अब ये अच्छे क्वेश्चन लेके समझ के चल रहे हो आप, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, घटिया क्वेश्चन नहीं है। अब आपको क्या है, एक सीरीज दी गई बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे कि एक एसएससी लेवल मेंस का क्वेश्चन है ये। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और ये चलता क्या आपका 25 की पावर 25। इस मल्टीप्लिकेशन के अंत में कितने शून्य आ रहे होंगे, ये बात आपको चेक करनी है। तो आप इस सीरीज को देख रहे हो कि जो पद आ रहा है उतनी उस पर पावर लगी हुई है। 1 पे पावर 1 की, 2 पे पावर 2 की, 3 पे पावर 3 की और 25 पे पावर 25 की। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि 5 इसमें कितनी बार आ रहा है। रेगुलर सीरीज है, 2 को हम चेक नहीं करेंगे कि 2 बहुत बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 5 में आ रहा होगा, 5 की पावर 5 में आ रहा होगा। ठीक है, तो 5 की पावर 5 में 5 बार। फिर 10 में आ रहा होगा, यानी 10 की पावर 10 आ रही होगी इसमें, तो 5 इसमें कितनी बार आएगा? 10 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 2, इसकी पावर 10 है, तो इसमें 10 बार आ रहा है 5। फिर 15 में आ रहा होगा, 15 की पावर 15, 15 का मतलब होता है 5 इंटू 3। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 15 बार आ रहा है 5। फिर 15 के बाद 20 में आ रहा होगा, 20 की पावर 20। 20 का मतलब क्या होता है भैया? 5 इंटू 4, पूरे की पावर 20 है, यानी यहाँ पे 20 बार आ रहा है। ठीक है, फिर 25 की पावर 25 में 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ समझो। 25 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 या 5 की पावर 2 और 25। ठीक है, 25 की पावर 25 है ना, तो फाइनली 5 की पावर यहाँ 50 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 50। कहने का मतलब ये है 5 10 15 20 25 बार तो आ ही रहा है कम से कम, लेकिन 25 बार एक्स्ट्रा और आ जा रहा है, यानी टोटल यहाँ पे 50 बार 5 आ रहा है।
अब हम टोटल 5 देख लेंगे 1 से लेके 25 तक इस सीरीज में कितनी बार 5 आ रहा है। देखो जोड़ लो आप, 50 और 20 70, 70 और 15 85 और 15 100 100। तो हम कहेंगे इस पूरी सीरीज में, रेगुलर सीरीज में 100 बार 5 आ रहा है, यानी कि 100 शून्य इस मल्टीप्लिकेशन के अंतिम में आ रहे हैं। समझे इस बात को आप? आगे चलते हैं, हटाते हैं इसे। मेंस CGL SSC की मतलब ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे भी दे दिया जाए तो आप ऐसे कर लेना इसको, नंबर ऑफ टाइलिंग 0। और क्वेश्चन है देखो, ऐसे ही 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, तभी मैं करा रहा हूँ आपको, और लोग भी कराते हैं ऐसे, ऐसे चल रहा है। और आपसे पूछ लिया 99 की पावर 99, अंतिम शून्यों की संख्या क्या है? ठीक है, तो हम वही बात देखेंगे, 5 कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, 5 कहाँ कहाँ आ रहा है। 5 एक बार तो 5 की पावर 5 में आ रहा है, कितनी बार? 5 बार। 10 की पावर 10 में भी आ रहा है 5, कितनी बार? 10 बार। ये AP बनती जाती है, 5 10 15 AP, समझ रहे हो आप? AP का मतलब है डिफरेंस बराबर होना चाहिए, सार्वंतर, ABCD बन जाती है अरिथमेटिक सीरीज। फिर 15 में, 15 की पावर 15 में आ रहा होगा, 15 बार 5 आ रहा होगा। ठीक है, 20 की पावर 20 में आ रहा होगा, कितनी बार आ रहा होगा? 20 की पावर 20 में 20 बार आ रहा होगा। अब आप ऐसे कब तक लिखोगे इस चीज़ को? 20 25 30, मेरा बोर्ड भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से दिमाग लगाना चालू कर दो, 1 मिनट दिमाग लगाना चालू कर दो यहाँ से आप। 5 10 15 20, फिर 25 में आया होगा, 25 की पावर 25 में कितनी बार 5 आ रहा होगा? 25 का मतलब मैंने बताया 5 की पावर 2 की पावर 25 है। इसका मतलब क्या हुआ? 25 यहाँ पे 50 बार, यानी कि एक बार 25 तो आ रहा होगा, डॉट 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 25 तो आ रहा होगा, 25 एक्स्ट्रा आ जाता है। अब ऐसे 30 35 ऐसे चलता जाएगा, फिर आपका 50 में चेक किया जाएगा, 50 में कितनी बार आ रहा है? 50 की पावर 50 में, 50 की पावर 50 में कितनी बार आ रहा है? फिर आप कहोगे कि 50 का मतलब होता है 5 की पावर 2 इंटू, आप कहोगे 50 का मतलब ये होता है 5 की पावर 2 इंटू 2। इस पूरे की पावर 50 लगी हुई है, इसमें 50 आ रहा है 100 बार, 50 में 5 100 बार आ रहा है, यानी कि 50 बार तो आ रहा है, और 50 बार एक्स्ट्रा और आ जा रहा है। ठीक है, अब 50 से आप चलोगे आगे, 55, ठीक है, 60 65 75, 75 की पावर 75 में देखो आप, 75 का मतलब क्या होता है? 5 की पावर 2 इंटू 3, यानी 75 दूनी 150। तो इसमें क्या है कि 75 बार तो आ रहा है, 75 बार और आ जा रहा है, यानी कि 150 शून्य 150 है इसमें। 75 फिर 80, ठीक है, फिर 85, ठीक, फिर 75 के बाद 80 की पावर 80 में 16 पंजे 80 होता है, 80 बार यहाँ आ रहा है। फिर 85 में, 85 की पावर 85 में देखोगे 85 बार यहाँ 5 आ रहा है। फिर 90 में देखोगे आप, 90 की पावर 90 में यहाँ आ रहा है 90 बार। फिर 95 में देखोगे आप, 95 की पावर 95 में यहाँ आ रहा है 95 बार। 95 के बाद हम 99 तक की कहानी हमारी, 96 97 98 99 में कहीं 5 नहीं आता। ठीक है, तो आप एक बात गौर से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 10 15 20 25 ऐसे 30 35 चलता गया, 50 75 80, इसमें सब में 5 का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये हमारी AP बन गई, अरिथमेटिक सीरीज, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझो। तो पहले एक्स्ट्रा वाले जोड़ लेते हैं हम। एक्स्ट्रा वाले कितने हैं? 50 और 25 75, 75 और 75 150, यानी कि 150 तो ये अलग आ ही रहा है, 150 तो आ ही रहे हैं, 150 तो जीरो आ ही रहे हैं। ठीक है, 150 तो जीरो आ ही रहे हैं, लेकिन ये और आ रहा है, AP और बढ़ रही है। इसको भी जोड़ के देखो, AP क्या बढ़ रही है। मैं हटाता हूँ इसको थोड़ा सा, 5 10 15, ये देखो हटाते हैं इसे। कहाँ तक बढ़ रही थी? 95 तक, है ना, यही आपको लेके चलना है। AP बढ़ रही थी 5 + 10 बार आ रहा था, फिर 15 बार आ रहा था,
प्लस डॉट 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 डॉट, ये 95 तक चल रहा था। एक्स्ट्रा वाली तो हमने जोड़ ली, ये तो 150 आ ही रहे हैं, ठीक है, बाद में हम इनको जोड़ देंगे। 150 तो जीरो आ ही रहे हैं, इनको एक्स्ट्रा वाले वो अलग अलग लिए हमने। इस ये और देखो इसमें ये 5 कितनी, इनका योग कितना हो गया, इनका योग देखो, पहला पद दिया है आपको a बराबर 5 दिया है, लास्ट पद दिया है आपको l बराबर 95, n आप निकाल लो, n आप निकाल रहे होंगे, 95 से पहला पद जाएगा 90, 90 में से आप डिफरेंस का भाग दे दोगे, 90 में आप 5 का भाग दोगे, 18 + 1, यानी कि 19 संख्याएं इसमें हैं मौजूद, 19 संख्या मौजूद है इसमें, +1, n बराबर 19 निकल के आ गया, निकाल लोगे ना 19। लास्ट पद में से जब अंतर समान हो तो अंतिम पद में से पहला पद घटा के उस अंतर से भाग देते हैं और एक जोड़ देते हैं, ठीक है। n बराबर फाइनली होता ये है, लास्ट पद है, लास्ट में से पहला पद घटा दिया, l माइनस से d से भाग दे दिया, डिफरेंस से एक जोड़ दिया, टोटल n हो जाता है, समझे आप। n भी मिल गया आपको। इसका सम आप निकाल सकते हो, सम होता है n/2 a + l, n है आपका 19/2, a + l दोनों का जोड़ 95 बार 5 100 हो गया, 50 बार 19 × 5 = 95, 905, 950 बार, 950 बार जीरो यहाँ आ रहा है और 150 बार ये, तो इसमें 150 और जोड़ दो, 1100 बार इसमें जीरो आ रहा होगा। इस ये जो सीरीज है मल्टीप्लिकेशन है, इसमें 1100 बार जीरो आ रहा होगा। आपने देखा ऐसी सीरीज में हुआ क्या, AP बन गई और जो एक्स्ट्रा थे वो अलग जोड़ लिए, तो इसमें एक अर्थमेटिक सीरीज बन जाती है, AP बन जाती है। तो वो AP को हम ये हमें फॉर्मूले से योग निकाल लेंगे कि 5 5 बार, 5 10 बार, 5 15 बार, ऐसे 5 95 बार, इन सब का योग देखो। 5 हमारा यहाँ पे कितनी बार निकला, 5 हमारे यहाँ 950 बार निकला, यहाँ 150 बार निकला था, दोनों को जोड़ा, टोटल 1100 बार 5 है, इसका मतलब 1100 इसमें अंतिम शून्यों की संख्या है। हटाते हैं इसे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो खत्म कर देंगे हम। बढ़िया क्वेश्चन था ये, कैट लेवल के, SSC मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, कैट लेवल में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, देखने को मिलेंगे आपको। अब एक क्वेश्चन और है, और 1 2 क्वेश्चन करके देख लो आप मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन है आपका फाइंड, ये एक्सप्रेशन दिया गया है। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि फैक्टोरियल में 5 कहाँ से स्टार्ट होता है। फैक्टोरियल 5 से 5 आना स्टार्ट हो जाता है। फैक्टोरियल 5 से पहले किसी भी फैक्टोरियल में 5 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे कि फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होता है, तो हमें 5 से मतलब है, तो हमें पता है फैक्टोरियल 5 में अगर आपसे पूछूं तो कितनी बार, एक बार 5 आता है। कितनी बार आता है, एक बार। फिर फैक्टोरियल 6 आ रहा होगा, फिर फैक्टोरियल 7 आ रहा होगा, फैक्टोरियल 8 आ रहा होगा, ठीक है, और फिर फैक्टोरियल 9 आ रहा होगा। सब जगह एक एक बार 5 आ रहा है, एक बार 5 का भाग देके देख लो ना, सब में एक ही बार जाएगा, 5 1 5 5 1 5, 1 2 3 4 5, 5 बार। फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 9 तक 5 बार 5 आया है। फिर फैक्टोरियल 10 में, फिर फैक्टोरियल 11, फिर फैक्टोरियल 12, फिर फैक्टोरियल आपका 13 और फिर फैक्टोरियल आपका 14। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 5 सब में 2 2 बार भाग जा रहा है। मैं कहूँ आपसे फैक्टोरियल 14 में कितनी बार 5 है, 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, इन 2 पंजे 10 बार, 10 बार। ये भी AP बनने को जा रही है। फिर फैक्टोरियल 15, 14 हो गया, 15, फिर फैक्टोरियल 16, ऐसे चलता जाएगा, और 5 जोड़ के आ रहा है, 9 5 14, 14 5 19, फैक्टोरियल 19। इसमें कितनी बार 5 आ रहा है, 3 3 बार, 3 भाग जा रहा है, 3 5 15, 15 बार। फिर फैक्टोरियल 20, ऐसे चलता जाएगा, 19 5 24, फैक्टोरियल 24 तक बात देखी जाए तो 4 5 20 बार यहाँ आ रहा है। एक और बचेगा फैक्टोरियल 25। फैक्टोरियल 25 में कितनी बार 5 आ रहा है भैया मेरे, 5 से भाग दे दो, 5 में 25, फिर 5 से भाग दे दो, 5 एक बार चला जाएगा, 5 1 5। फैक्टोरियल 25 में 6 बार शून्य आ रहा है, 6 बार 5 आ रहा है फैक्टोरियल 25 में। फैक्टोरियल 25 में 6 बार 5 आ रहा है। अब हम टोटल 5 देखेंगे,
10 और 5 15 और 5 30, 30 और 20 50 और 6 56, 56 बार। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नंबर टेलिंग जीरो खत्म हो जाएगा, इसी पार्ट तक खत्म कर देंगे। दो पार्ट नहीं, इसी पार्ट में थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई नहीं। एक और क्वेश्चन बन जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन और बन जाते हैं मेरे दोस्तों, ये और आपको ध्यान में देना है। 3 की पावर 122 लिखा हुआ है, 3 की पावर 121, 3 की पावर 120 गुणा 2 की पावर 120, 2 की पावर 119 ले लो और 2 की पावर 170 है। व्हाट इज द टेलिंग जीरो? इस एक्सप्रेशन में अंतिम शून्यों की संख्या बताओ आप। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे, मैंने आपको बताया कॉमन हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन से ले सकते हैं, और इसमें सब्ट्रैक्शन दिया गया है, घटाया दिया गया है, घटाया जिसे हम घटाना कहते हैं, उसमें से सबसे छोटी पावर वाली कॉमन आ जाती है बात। तो हम इसमें से कॉमन लें, सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 120, 3 की पावर 120 बाहर ले लेंगे तो यहाँ 3 की पावर 2 बचा, यहाँ 3 की पावर 1 बचा, यहाँ 1। इसमें से ऐसे इसमें से पावर आ जाएगी, सबसे छोटी 2 की पावर 117 कॉमन आ जाएगी, तो 2 की पावर 3 यहाँ बचा, 2 की पावर 2 यहाँ बचा और 1 यहाँ बचा। आपको पता लग गया 3 की पावर 120 यहाँ है, 2 की पावर 117 यहाँ है, ये बढ़ रहा है आपका 3 3 का 9, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, 6 में से गया 5, ये बढ़ रहा है आपका 8 में से 4 गया 4, 4 में से गया 3। कहने का मतलब अब इसमें हमें देखना है कि अंतिम शून्यों की संख्या। तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 सिर्फ एक बार आ रहा है, 5 की पावर 1, 5 सिर्फ एक बार आ रहा है, और 2 यहाँ 117 बार आ रहा है। अंतिम शून्य 2 और 5 से ही बनेंगे। तो वही वाली बात है, शादी वाली जो बात मैंने आपको बताया था, 5 सिर्फ एक बार आ रहा है इस गांव में, 2 117 बार आ रहा है। कहने का मतलब अगर मैं इस गांव में शादी कराने की बात कहूँ आपसे, तो आप कहोगे सिर्फ एक ही जोड़ा मर रहा है, एक ही शादी हो पाएगी। जब एक ही शादी हो पाएगी, एक ही जोड़ा मर रहा है, तो एक ही शून्य आ रहा होगा। यही आपका आंसर है। मैंने ये भी बताया था आपको कि हमें 2 नहीं देखना, जब 2 इतनी बार आ रहा है तो क्या मतलब, हमें जो कम बार आ रहा है 5 की पावर 1 है, तो अंतिम शून्य भी इस पूरे एक्सप्रेशन के कोई बड़ी संख्या आ रही होगी, इसका और इसका गुणा करने के बाद उसमें अंतिम में 1 शून्य आ रहा होगा। ठीक है, समझे आप इस बात को? हटाते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको नंबर ऑफ टेलिंग जीरो समझ में आया होगा। अब इससे बाहर कोई नहीं जाता है क्वेश्चन, आप कर पाओगे अच्छे से। अब हम नेक्स्ट जो लेके चलेंगे पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको, वो मिलेगा कोई भी मल्टीप्लिकेशन है बड़े से बड़ा, उसके लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, जैसे आप इकाई का अंक निकाल रहे थे, यानी लास्ट का अंतिम अंक निकाल रहे थे, अब आप अंतिम 2 अंक निकालोगे, इकाई का और दहाई का। ठीक है, आने वाले पार्ट में बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, इम्पोर्टेंसी बहुत है उसमें। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे बिंदास तरीके से लेके चलेंगे। जैसे कि आप मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 2, इसकी पावर 222, ये अगर मैं इसमें पूछ रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, बता पाओगे आप? लेकिन हम जो पार्ट पढ़ाएंगे उसमें आपको ये बताएंगे कैसे चेक किया जाए, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आप मिलिए हमको। तो आप जुड़े रहिए चैनल से। नंबर सिस्टम चैप्टर ख़त्म होने वाला है। एक शायद मुझे लगता है कि बाद में हम एक ऐसी वीडियो भी बनाएंगे जिसमें पूरे नंबर सिस्टम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस SSC वगैरह के लिए जाएंगे। ठीक है, बने रहिए आप।